चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो डाइपोल क्या होता है इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा जानते होंगे। तो यहाँ पर हम केवल डेरिवेशन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डाइपोल के थ्रू उसकी एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक डाइपोल बना लिया है। तो हमने कंसिडर किया है एक डाइपोल हमारे पास ए बी है जो कि प्लस क्यू कूलाम और माइनस क्यू कूलाम चार्ज से मिलकर बना हुआ है, जिसका मिडिल पॉइंट O है और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है वो है 2L। ठीक, तो ये टोटल डिस्टेंस 2L है। तो इसका मतलब है पॉइंट O से A की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल l होगी और पॉइंट O से जो B की डिस्टेंस होगी वो भी स्मॉल l होगी। अब हमको इसकी एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट P अज्यूम करना है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखते हैं इसकी एक्सियल पोजीशन। तो इसका एक्सिस यानी इसके सेंटर से जाने वाली जो एक इमेजिनरी लाइंस होगी वही तो एक्सिस कहलाती है। तो इसकी एक्सियल पोजीशन पर हमने एक पॉइंट P अज्यूम किया हुआ है और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये डाइपोल अगर हम देखें तो दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लस क्यू कूलाम और एक माइनस क्यू कूलाम। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों के थ्रू होगा, प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी। अब P पर हमको ये देखना है कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है और माइनस क्यू कूलाम चार्ज के थ्रू P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक, तो इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं। ये टेस्ट चार्ज बेसिकली हम पॉजिटिव लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का होता है टेस्ट चार्ज। नॉर्मली इसको हम लोग Q0 से लिखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन आप ये मान के चलिए, ठीक, अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू कूलाम का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपने पढ़ा है कि E = F/Q0 होता है। तो जिधर F की डायरेक्शन उधर ही E की डायरेक्शन भी होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को चेक कर लेंगे और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें कि इस माइनस क्यू कूलाम चार्ज और यहाँ पर जो एक प्लस क्यू कूलाम का टेस्ट चार्ज हमने अज्यूम किया है, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस क्यू कूलाम और ये प्लस क्यू कूलाम है, अपोजिट इन नेचर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, अगर फोर्स डायरेक्शन इधर होगी तो इधर फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो माइनस क्यू कूलाम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E माइनस से लिख देते हैं, जिसकी डायरेक्शन इस B की तरफ होगी। और सिमिलरली यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम इस पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो ये पॉजिटिव इन नेचर और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव इन नेचर है। तो इन दोनों के बीच प्लस प्लस हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बाहर की तरफ होगी E+। ठीक, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में है। ठीक, क्योंकि ये प्लस क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा तो फोर्स उधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर होगी। तो कुल मिला के हमने पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी उनकी डायरेक्शन देख ली है। तो दोनों अपोजिट इन नेचर है। तो यहाँ पर अगर हम नेट निकालेंगे तो हम इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो अब बड़ी कौन सी होगी इसको पता करने के लिए हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग E- और E+ सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग माइनस क्यू कूलाम चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पर हम लोग निकालते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू कुछ डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं तो 1/4πε0 Q की जगह पे यहाँ पर Q ही होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पर, ठीक। और R का मतलब होता है कि इस माइनस Q कूलाम से जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर शुरुआत में बताना भूल गए। तो सबसे पहले हम इस मिडिल पॉइंट O से इस पॉइंट P के डिस्टेंस मान लेते हैं, जो कि स्मॉल r हमने मान ली है कि ये डिस्टेंस जो पॉइंट P है उस डायपोल के मिडिल से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि माइनस Q कूलाम जो है उसकी डिस्टेंस P से कितनी है। तो ये टोटल डिस्टेंस O से P की कितनी है, r है। तो Q से यहाँ P की डिस्टेंस इस R में से अगर हम ये L सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी R माइनस L, मिल जाएगी या नहीं। तो ये डिस्टेंस R माइनस L हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग R की जगह पे R ना रख के R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर पुट करेंगे, और ये माइनस Q कूलाम के कारण है तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन हमने जो है बताने के लिए यहाँ पर नीचे सफिक्स में इसके माइनस लगा दिया है, ताकि इससे क्लियर हो जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q कूलाम के थ्रू है। चलिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है कि B की तरफ होगी, ठीक। किधर होगी, टुवार्ड्स B की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से हम प्लस Q कूलाम के कारण भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो प्लस Q कूलाम के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसे हम E प्लस से लिखेंगे, और वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। R प्लस L कैसे लिख दिया, चूँकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक O से P तक R थी, और O से A तक की डिस्टेंस यानी प्लस Q कूलाम की डिस्टेंस L और है, तो कुल मिला के R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगी। और ये किधर होगी, ये होगी हमारी अवे फ्रॉम B, यानी B से पीछे की तरफ, यानी B से दूर की तरफ होगी। ये होगी अवे फ्रॉम B की तरफ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर निकालते हैं, जिसको हम E से लिखेंगे। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं यानी उनके बीच 180 डिग्री होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बड़ी वाले में से छोटा वाला वैल्यू माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है और छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो माइनस Q कूलाम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डिनोमिनेटर में R माइनस L है, यानी ये वैल्यू R माइनस L है, माइनस हो रहा है यानी इसमें से R में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी घट रहा है यानी ये वैल्यू कम हो रही है। और अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा होता है तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती है, यानी ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। और अगर प्लस Q कूलाम के थ्रू देखें तो यहाँ पर R प्लस L है, यानी R में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी बढ़ रही है। और डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होता है तो ये वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो जाती है यानी घट जाती है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो माइनस Q कूलाम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है और प्लस Q कूलाम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम E जो माइनस में से क्या करेंगे, प्लस वाली जो वैल्यू होगी वो घटा देंगे। तो हमने माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस कर दिया प्लस वाली। अब दोनों की वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर E माइनस की वैल्यू और E प्लस की वैल्यू रखते हैं। तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन मिल रहा है, और साथ ही साथ कैलकुलेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और हल करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी करेंगे इससे, इसकी करेंगे इससे, और नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, और फार्मूला भी साथ में ओपन करें तो आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही रहेगा, और फार्मूला भी ओपन कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है अभी वरना बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगी कैलकुलेशन में। नीचे के नीचे से करेंगे तो R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इन पूरे का हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मैथ थोड़ी सी मैथ बहुत ज़रूरी है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस से अंदर जाएगा तो प्लस के 2RL हो जाएगा, और नीचे हमारा बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, कुछ कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? ठीक, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ऊपर ऐड हो जाएगा तो 4RL हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू इसको लिख सकते हैं 2L एक पास लिख लिया हमने, इसको इसका 4 का हमने 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, चलो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और L पहले लिख लिया R बाद में कर दिया, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे चल रहा है। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऐसे रखा, 2L एक पास लिख लिया, ये Q और ये 2L एक पास कर लिया, और 2R बाद में कर दिया हमने, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्यों किया इसके बारे में भी हम जान जाएंगे। तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू चल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास Q इंटू 2L हो जाता है डायपोल मोमेंट। किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L होता है, यानी दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू और दोनों चार्जों का जो बीच का सेपरेशन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है डायपोल मोमेंट। ठीक, तो ये इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह पर इतनी की जगह पे हम लिख सकते हैं P, तो ये हमारा हो जाएगा P इंटू 2R, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम देखेंगे और अपनी प्रूफिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर हम यहाँ पर डायपोल की बात करें तो डायपोल बहुत ही छोटी लेंथ की एक सिस्टम होता है, बहुत ही कम लेंथ का होता है, और उस पर से हमने इसको फिर से आधा कर दिया है L डिस्टेंस में, और यहाँ पर जो L होगा वो कंपेयर टू R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि R यहाँ पर देखो हमारी लेंथ क्या ज़्यादा है और L बहुत ही छोटी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर मान लें कि इफ़ R इज़ मच मोर ग्रेटर देन L, यानी R अगर बहुत बड़ा है L से, तो L जो होगा वो छोटा होगा, और हम जानते हैं किसी भी छोटी वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा होता है, इसलिए L स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो और भी छोटी होगी, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान सकते हैं, यानी L स्क्वायर लगभग 0 होगा। तो L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और अपॉन यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, तो कुल मिला के बचेगा R की पावर 4 बचेगा। ठीक, और एक पावर से एक पावर कैंसिल कर देंगे तो E इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कैंसिल हो जाएगा तो 2P अपॉन नीचे R क्यूब बचेगा, और ये हमारा लास्ट डेरिवेशन
मतलब कंप्लीट होता है न्यूटन पर कूलम। और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, और इस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन होगी जिधर वैल्यू हमारी बड़ी है, यानी माइनस की जो वैल्यू थी बड़ी थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स बी की तरफ होगी। चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो जो पावरफुल होता है उसी की तरफ डायरेक्शन होगी, और जो पावरफुल थोड़ा सा कम होता है उसकी तरफ डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि ई माइनस बड़ा है इसलिए इधर ही डायरेक्शन हमारी इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। तो ये आपका डेरिवेशन रहा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू।